आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मात्र 3 बातें हम करेंगे, जिसमें 2 बातें आपके डीबीटी से जुड़ी होंगी और जो तीसरी बात है वो आपके प्रेरणा पोर्टल से जुड़ी होगी। तो दोस्तों आइए इसे देख लेते हैं। जो डीबीटी के संदर्भ में पहली बात है वो आपकी स्क्रीन पे है। 18 अक्टूबर 2021 का ये आदेश है और ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और दोस्तों ये डीबीटी का जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं, सेम इसी के संदर्भ में ये आदेश दिया गया है। ऊपर की पंक्तियों में यही चीजें दी गई हैं कि आपको डीबीटी की फीडिंग का कार्य दिया गया है, कब तक करना है, ये सारी बातें बताई गई हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहां हम सीधे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उपयुक्त के संदर्भ में आपसे निम्नवत अपेक्षा की गई थी। पहला पॉइंट है, व्यापक प्रचार प्रसार कर सुनिश्चित किया जाए कि 100% छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के बैंक खाता आधार से सीडेड और सक्रिय हों, क्योंकि डीबीटी की धनराशि उनके आधार से सीडेड बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। और जो दूसरा है, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यहाँ देखिए, छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को तत्काल सूचित किया जाए कि उनका बैंक खाता जो आधार सीडेड है, उस बैंक खाते में गत 2 माह के अंदर कोई एक लेन देन डेबिट या क्रेडिट होना अनिवार्य है, अन्यथा डीबीटी की धनराशि नहीं भेजी जा सकेगी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। उसमें 2 महीने के अंदर लेन देन की प्रक्रिया निश्चित रूप से उस खाते में होनी चाहिए, अन्यथा डीबीटी का पैसा है वो उस खाते में नहीं जाएगा। इस पर विशेष फोकस किया गया है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे पुनः अपेक्षा है कि अपने जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों के अध्यापक प्रधानाध्यापक को निर्देशित करें कि वे अपने स्तर से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को तत्काल अवगत कराएं कि उनका बैंक खाता आधार से सीडेड हो तथा उस बैंक खाते में गत 2 माह के अंदर कोई न कोई लेन देन डेबिट या क्रेडिट कर लिया जाए, ताकि डीबीटी की धनराशि उनके आधार सीडेड बैंक के खाते में सफलतापूर्वक भेजी जा सके। तो दोस्तों ये दोनों ही बातें हैं। निश्चित रूप से बैंक खाता जो है वो आधार सीडेड होना चाहिए, यानी आधार से लिंक होना चाहिए उनका खाता। और दूसरी चीज़ कि 2 महीने के अंदर डेबिट या क्रेडिट उनके खाते में होना चाहिए, लेन देन निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी ये पैसा उनके खाते में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो इस आदेश का मूल सार यही है। दोस्तों आइए डीबीटी से जुड़ी हुई अब दूसरी बात इस पेज पे कर लेते हैं। जब आप ड्रॉप आउट और वेरीफाई का ऑप्शन चयन करके और यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो इस पेज पे सभी बच्चे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं और यहाँ पे बच्चों के विवरण आप भरते हैं तो वो प्रमाणित छात्र वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, यानी इस फोल्डर में आपको नजर आने लगते हैं। और जब यहाँ ब्लैक कलर में प्रमाणित करने वाले ऑप्शन पे हर बच्चे के सामने क्लिक करते हैं तो वो बीईओ को भी शो होने लगते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र इस फोल्डर में नजर आने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि हमने एक बच्चे का गलत डाटा भर के और बीईओ को भेज दिया है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आप बीईओ से संपर्क करें और जब बीईओ से संपर्क करेंगे और बताएंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे यहाँ इस फोल्डर में। और रिटर्न करेंगे क्या है, बीईओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, यानी जब वो उसको वापस इस फोल्डर में भेज देंगे वो बच्चा इस फोल्डर में आपको दिखने लगेगा। तो जिस प्रकार से ऊपर वाले फोल्डर में आपने विवरण भरा था उस तरह से इसमें भी आप इसको विवरण भरेंगे और विवरण भर के जो गलतियां हुई हैं उसे यहाँ पे सुधार सकते हैं। क्लियर। इसके बाद बहुत सारे साथी अप्रमाणित छात्र को कैसे प्रमाणित करें इस फोल्डर में पूछ रहे हैं। तो ये तब होता है जैसे मान लीजिए आप प्रमाणित कर रहे हैं और बच्चे का आधार जानते हैं उसमें लिख के आता है कि 5 बार ही आप वहां पे डाल सकते हैं, उसके बाद वो नहीं लेता है। तो अगर 5 या 5 से अधिक डाल देते हैं तो इसके बाद ये अप्रमाणित फोल्डर में चला आता है, यानी किसी बच्चे के ट्राई या 5 से अधिक बार कर दिए, आधार उसका मैच नहीं किया तो वो अप्रमाणित छात्र में यानी इस फोल्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी विकल्प नहीं ओपन हो रहा है कोई खोलने का कि यहाँ पे कैसे किया जाए। जैसे ही इस बारे में कोई सूचना होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ कोई विकल्प नहीं है। अप्रमाणित छात्र में जो भी बच्चे आ रहे हैं आप इंतजार करें, इस संदर्भ में अगर कोई ऑप्शन जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे, यहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो था डीबीटी से जुड़ी हुई बात। अब हम बात करते हैं प्रेरणा पोर्टल की। आइए प्रेरणा पोर्टल पे चलते हैं। दोस्तों अब हम प्रेरणा पोर्टल पे आ चुके हैं और यहाँ पे प्रेरणा में लॉगिन करने के लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शन सामने आते हैं और आप लॉगिन करने के लिए बैंक डेटा अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। चलिए हम भी क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है नीचे और अध्यापक लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। चलिए हम भी क्लिक करते हैं इसे और क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूचना प्रसारित हो रही है। वर्तमान में विभाग की डीबीटी व्यवस्था प्रक्रियाधीन है, अतः दिनांक 23/10/2021 से संचालित होगी। वर्तमान समय में व्यवधान के लिए आपका सहयोग वांछनीय है। तो दोस्तों स्पष्ट तौर पर यह सूचना प्रसारित यहाँ हो रही है और इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। 23/10/2021 तक आप निश्चित रूप से इंतजार करें, क्योंकि इस पे इसके आगे की किसी भी प्रकार की गतिविधि आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।